छात्रों, तो हम आ चुके हैं अपने विज्ञान की अगली क्लास में। कल हमने विज्ञान में पढ़ाया था अपवर्तन के बारे में। तो आज हम विज्ञान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आओ हम देखते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म हमारा क्या होता है? देखो, ये बेसिकली 3 फलकों से घिरी हुई ऐसी एक आकृति होती है। ये 3 फलकों से घिरी हुई आकृति होती है जो तीनों क्या है, समान होती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिज्म है। तो ये प्रिज्म में एक खासियत होती है कि जब भी हम किसी भी हम किरण को अगर प्रिज्म पे गिराते हैं तो देखो प्रिज्म में क्या होता है। जब ये किरण इधर जाएगी तो इसे ऐसे जाना चाहिए, ऐसे ऐसे, लेकिन ये ऐसे न जाकर यहाँ से ऐसे अपवर्तन करेगी और फिर इसे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये फिर से इधर जाएगी। तो इसका क्या कारण है, ये क्यों जाएगी? तो इन सब चीजों के बारे में आज हम अपना सीखेंगे। तो देखो, जब भी ये हमारी एबी पृष्ठ है, एबी पृष्ठ है हमारा प्रिज्म का। तो जब भी कोई किरण हमारी एबी पृष्ठ पर आपतित होती है, तो जब कोई किरण हमारी एबी पृष्ठ पर आपतित होती है तो आपतित होने के बाद उसे देखो, मान लो ये कोई हमारी किरण एबी किरण थी, ये प्रिज्म के बी बिंदु पर जाकर बी बिंदु पर आपतित होती है। आपतित होने के बाद इसे बी एक्स दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन ये बी एक्स दिशा में न जाकर ये अपने पथ को छोड़कर अपवर्तित होकर के इधर चली जाएगी। क्यों अपवर्तित होगी, ये सब कारण हम बताएंगे। और फिर जब ये पृष्ठ सी पर आएगी, डी पर जब आएगी तब इसे जाना चाहिए डी वाई दिशा में, लेकिन ये डी वाई दिशा में न जाकर ये डी यम दिशा में चली जाती है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, क्यों किरण अपने मार्ग से बार बार विचलित हो रही है। तो देखो, इसका छोटा सा लॉजिक है कि जब भी कोई किरण आती है तो हमारा बाहर का माध्यम है वायु, जिसे हम कहते हैं विरल माध्यम कहते हैं। तो जब कोई किरण हमारी विरल माध्यम में आती है, विरल माध्यम से किरण आ रही है और आने के बाद ये प्रिज्म के ये बी 2 बार हमने लिख दिया है, तो इस पृष्ठ को हम कुछ और नाम दे देंगे। मान लो इसे हम एन नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो जब ये एन पर आपतित होगी, आपतित होने के बाद ये प्रिज्म में इंटर करेगी। क्योंकि प्रिज्म हमारा कांच का बना हुआ है, तो प्रिज्म हमारा कांच का है तो कांच में इंटर करेगी। और कांच दूसरा माध्यम है, दूसरा माध्यम मतलब ये कांच हमारा जो है ये हमारा सघन माध्यम है, ये है हमारा सघन माध्यम। तो जब भी हमने कल सीखा था अपवर्तन को, तो हमने कल सीखा था जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, जिसके कारण यह एक्स दिशा में न जाकर डी दिशा में चली जाएगी। डी बिंदु पर आने के बाद किरण अंदर वाला है सघन माध्यम, बाहर वाला है पुनः विरल माध्यम, पुनः ये हमारा विरल माध्यम है। तो हमने क्या देखा कि ये पुनः सघन से कहाँ जा रही है, विरल में जा रही है। तो जब भी सघन से विरल में जाती है तो फिर से ये क्या करती है, तो ये अभिलंब से दूर हटती है। तो ये अभिलंब से दूर हटेगी और डीएम दिशा में निकल जाएगी। तो ये बच्चों, ये हमने सीखा। अब हम जानते हैं कि देखते हैं कि इसके माध्यम से हम किस तरीके से अपना कोई प्रकाश किरण हमारी जाती है तो वो कैसे 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उसे भी हम जानेंगे। तो देखो, ये है, मान लो दूसरा हम प्रिज्म बना रहे हैं, तो ये हमारा प्रिज्म है। तो ये जब ये प्रिज्म है, कोई मान लो ये कोई हमारी प्रकाश की किरण, ये हमारी प्रकाश की कोई किरण ऐसे
ऐसे हमारे कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, तो ये जब यहाँ से आएगी तो ये इसे ऐसे एकदम एकदम ऐसे जाना चाहिए था, अगर हम सोचे देखें, लेकिन ये ऐसे न जाकर ये ऐसे टर्न करेगी और फिर ये यहाँ आकर के फिर से ऐसे टर्न करेगी। ये तो ये प्रकाश की किरण ऐसे 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। तो ये 7 रंगों में ऐसे विभक्त हो जाती है और इसे हम ऐसे पर्दे पर पर्दा लगा देते हैं, तो ये किरण हमारी इस तरीके से 7 रंगों में व्यक्त होती है, जिसका कारण ये सीधा सीधा ऊपर वाला चित्र जिसे हमने समझाया है, ये हमारी किस तरीके से ये वर्क कर रही है, वही हमारा फिगर यही वाला इसी के थ्रू ये किरण ऐसा करती है कि जब से सघन से विरल, विरल से सघन में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है, और जब पुनः ये सघन से विरल में जाएगी, पुनः ये अपने मार्ग को छोड़ देगी। तो यही कारण है। अब हम देखते हैं कि कौन सी किरण किस रूप में हमें प्राप्त होती है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक से याद रखते हैं, विप ग्योर, ये हमारी ट्रिक है। तो वी ये वाली है, आई ये वाली है, ये बी है, ये जी है, ये वाई है, ये ओ है और ये आर है। तो देखो बच्चों, इस वी का मतलब होता है वायलेट और आई का मतलब होता है इंडिगो और वी का मतलब होता है ब्लू और जी का मतलब होता है ग्रीन और वाई का मतलब होता है येलो, ओ का मतलब होता है ऑरेंज और आर का मतलब होता है रेड। ये हमारे 7 रंग इस तरीके से प्राप्त होते हैं। तो अगर कोई हिंदी में जानना चाहे तो उसके लिए भी है, इसे हम कहते हैं ला। तो इसका मतलब होता है बैंगनी, बैंगनी, और इसे हम बोलते हैं बैंगनी। ये हमारा जामुनी है, तो इंडिगो को हम क्या कहते हैं, जामुनी। और नी का मतलब होता है नीली, नीला। तो जो ब्लू, ब्लू मीन्स नीला होता है। हा का मतलब होता है हरा, ये ग्रीन को हम शो करते हैं। पी का मतलब होता है पीला, जो कि हमारा है ये येलो वाला, ये पार्ट येलो वाला। ऐसे ही हमारा ना का मतलब होता है नारंगी, जो कि हमारा है ये ऑरेंज वाला पार्ट। और हमारा लाल, ये है हमारा लाल, जो कि ये हमारा, ठीक है। तो ये हमारे साथ सब हमने सीख लिए हैं कि कैसे हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है प्रिज्म के माध्यम से। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।